जिले में एक ही तारीख में सब जिलों में होगा और 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश के जिले की सब तहसीलों में एक ही दिन ये भूमि द्योतक इतिहासकार संगठन सम्मेलन एक ही तारीख में सब जगह सब तहसीलों में होगा। ये छोटा काम नहीं है कि एक ही दिन और एक ही तारीख में उत्तर प्रदेश की सब तहसीलों में कोई आदमी कर ले। वो सरकार बैठ के नहीं कर सकती, जिसके हाथ में सब कुछ है। हम तो कोई सरकार नहीं, हम तो सेवक हैं। सब तहसीलों में होगा। इसी के बीच में मैं कार्यक्रम गुजरात का करके आऊँगा और होली का कार्यक्रम उसमें जब आप यहाँ 1, 2, 4, 10 जब आओगे मथुरा में बाईपास पर आश्रम है, वहाँ जब आओगे और होली का ये कार्यक्रम होगा। वैसे तो हमारे मथुरा के महाजन आए हुए हैं, चौबे समाज के जो हमारे सबसे बड़े अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं और वो बाईपास पर आश्रम है। मैं भी इनके यहाँ जमुना के तट पर जाता हूँ और ये सब भी आते हैं। वैसे तो मैं इनको पूजनीय समझता हूँ। मैं वैसे आदर तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि इनका आदर करूँ, क्योंकि मैं तो सेवक हूँ और ये धर्म की आवाज़ जोर की लगाते हैं। अगर ये लोग स्थानों से हट जाएं, तीर्थों से, तो सब खत्म हो। फिर तो वहाँ पर वो बदबू की और वो खून की बदबू नदी बहे। लेकिन थोड़ा बहुत जोर से चिल्लाते रहते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत मतलब ये कानों में संकेत पड़ता है, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। और मैं उधर से आऊँगा। आपकी चर्चा देवलखा ग्राम की चर्चा, जहाँ भूमि द्योतक इतिहासकार आधारशिला शिलान्यास रखी गई, वो और जो ये 3 कार्यक्रम टुटियारा में, अमोद में और ये हत्नापुर यानी गणेशपुर में जो ये भूमि पर हुआ, इसकी चर्चा में और जगह। और जैसे ही होली का कार्यक्रम होगा, मैं अभी उड़ीसा में यानी दौड़ा कर मैं अभी जा रहा हूँ। एक विशाल दौड़ा करूँगा। वहाँ की जनता मुझे बहुत चाहती है। मैंने काफिले में 7 जिलों का दौरा किया है और जो जनता ने अपना आव और भाव और प्रेम और प्यार का प्रदर्शन किया, वो एक मतलब ये अद्वितीय सराहनीय है। वो बराबर निरंतर आवाज लगा रहे चिट्ठियों के द्वारा वैसे कि जल्दी आइए, देर मत कीजिए। तो मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ भी आपकी चर्चा करूँगा। वो तो जो काफिला संपन्न हुआ उसमें तो कुछ लोग तो थे ही 14 प्रांतों में, सब जगह के लोग, उन्होंने तो देखा ही है, लेकिन सब जगह के लोग एक जगह नहीं पहुंच सकते। तो मैं ये चर्चा करूंगा आपकी, आपके प्रेम की, आपकी मेहनत की, आपके सद्भाव की, आपकी श्रद्धा की। हमारी देवियां कैसे आई थी, बुगियों में बैठकर कैसे बैठी, कैसे सुना, ये मैं सब चर्चा करूंगा। फिर कैसे गई, क्या कहते गई, क्या कहते आई, क्या मांगती रही, मुझको कुछ दे दीजिए, ये सब चर्चा होगी विविध भाव। और इतिहास इसका बन रहा है। ये मत समझिए कि इतिहास बन नहीं रहा, लिखा जा रहा। कोई गीता और रामायण, कोई और भागवत एक दिन में तो बन नहीं गई। कोई आदमी एक दिन में आज यहाँ कुछ काम हुआ और कल वहाँ हुआ, आज पांडव यहाँ गए, कौरव वहाँ गए, कृष्ण वहाँ गए, पेशाब की, यहाँ टट्टी की, यहाँ रात को सोए, यहाँ पहाड़ पे चढ़ गए, पेड़ पे चढ़ गए। कोई एक दिन का तो इतिहास था नहीं। सब जगह का कलट करके फिर वो पोथा बन गया। यही राम का था, ये कृष्ण का था, ये भक्तों का था, यही शहीदों का था, सबका यही। तो मैं आपका बड़ा ऋणी रहूँगा और आपकी याद करता रहूँगा। ये जरूर है कि जैसे मैं आपको याद करूँ वैसे आप मुझे भी याद करते रहिए। तो मेरी आपकी याद में वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मैं आपको याद करूंगा, मुझे आप याद करेंगे, वो मिलेगा। मैं भी उसका हूं और आप भी उसके हो। ठीक है, अगर आप भूले हुए हो तो मतलब जो जिसकी भूल मिट गई वो तो बता रहा। और यही जब गोपिकाओं को छोड़ करके चले गए थे तो गोपिकाएं रोने लगी। जब जाने लगे कृष्ण भगवान
तो उन्होंने कहा देखो गोपकाओ रो मत, शरीर से तो मैं द्वारका जा रहा हूं, चर्म आंखों से तो मैं द्वारका जा रहा हूं, और दिप आंख से मैं तुम्हारे पास। तो कहा था, तो उन्होंने कहा ऐसे हमें विश्वास नहीं होगा। तो उन्होंने कहा सब अपनी आंख बंद करो। सबने आंखें गोपकाओं ने बंद की और कहा इस तरह से तुम देखो। जब वो देखने लगे तो सबके सामने कृष्ण आ गए। तब उनको यकीन हो गया द्वारका दूर नहीं है और वो जा रहे हैं, ये तो उनकी लीला है। तो असल में बात यह है कि जब कभी तुम्हारी मृत्यु होने लगे तो दवा कर लो, इंजेक्शन लगवा लो, ठीक है। लेकिन जब बेहोशी आने लगे, बेहोश हो जाओ, तो दवा बंद कर दो। फिर उसके कान पर मुंह लगा के कहना जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो। जब तुम 10 बार जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलोगे तो वो आंख खोल देगा। फिर उससे ये पूछना कि भाई जब मैंने तुमसे जय गुरुदेव भगवान का नाम बोला तो उसकी जीभ चलती हुई आपको मालूम होगी। जब होश में हो जाए आ जाए तो उससे ये पूछना कि मैंने जय गुरुदेव नाम भगवान का बुलवाया, तो ये बताओ तुमने किसी आदमी को देखा है? तो वो बताओ। जैसा उसने आदमी देखा होगा, काला देखा होगा, ये देखा होगा, सफेद देखा होगा, जैसा भी देखा होगा, वो आपको बताएगा कि इस तरह का आदमी मैंने देखा। जब तुम्हारी मृत्यु होने लगे, तुम जाने लगो, तो तुम जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलना, मैं आपको मिलूंगा। मैं आपका पक्का सेवक हूं, कच्चा नहीं। जो तुम ये सोचते होगे कि कच्चे हैं, मैं पक्का सेवक हूं। फिर मैं आपको मिलूंगा और आपकी पूरी मदद करूंगा, पूरा सहयोग दूंगा। लेकिन यह है कि विधि विधान सब चीजों का, उसे तो तुम्हें विधि से करना ही। तो तुम कहोगे नहीं हम जय गुरुदेव नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे, और मचलोगे तो ऐसे नहीं बीतेगी। प्यार मोहब्बत तो होनी चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा संदेश दे दिया और दिन में आपको ये बता दिया था कि भारत की ऋषियों मुनियों की हमारी नीत है कि पति अपनी स्त्री से अपना राज कभी नहीं छुपाए। एक आदमी महात्मा के पास दौड़ के गया, महात्मा उपदेश कर रहे थे तो बीच में बोलने लगा, अरे महाराज हमारी स्त्री तो ऐसी पतिव्रता है कि बगैर मेरे आदेश के कोई काम करती ही नहीं और मेरे बगैर कभी खाती ही नहीं। उनका चुप रहो, उपदेश कर रहा हूँ, सुनने दे दो, सुनो। वो 1 आध मिनट बोले, फिर बोल दे, मेरी स्त्री बड़ी भक्त है, बड़ी धर्मा। 2, 3, 4 मत पे जब उसने बीच में टोका तो महात्मा जी बोले, अरे कोई किसी की औरत नहीं है और कोई आज्ञाकारी नहीं। उसने नहीं माना तो महात्मा जी ने कहा अपने पुस्तकों से, देखो खेत में तरबूज लगे, तरबूज ले आए, एक नया कपड़ा उसको ऐसे चाकू लगा दिया और एक नए कपड़े से बांध दिया और उससे कहा ऐसे ले लो, जाओ ले जाओ, ऐसे ही रख के ले जाना और अपनी औरत से ये कहना कि देख इधर देख मेरी तरफ, मैंने ये मूड़ काट दिया। उसमें मक्खियां बेलकने लगी, देख मैं मूड़ काट के ले आया, फिर काट के ले आया हूं और मैं जा रहा हूं तेरे सामने खेत में गाड़ने, सामने। तू कभी किसी से कहना मत, सामने खेत में गड्ढा खोद के गाड़ दिया और उसको जाते में भी समझाया, जो लौट के आए तो किसी से कहना नहीं। चलेंगे ठीक। जब रात हो गई तो दरोगा जी की देवी और वो देवी दोनों बाहर गई टट्टी।
तो वो कहती है कि अरे दरोगा, वो कुछ कहा होगा, कह लगे दरोगा राय तुम क्या जानती हो, तुम्हारे दरोगा जी क्या जाने, मेरे आदमी ने मूड़ काट लिया, मूड़ काट के मेरे सामने ले आया और मेरे सामने खेत में गाड़ दिया, तुम्हारा दरोगा क्या जानेगा। वो जब यहाँ से गई तो कहने लगे तुम कहाँ से आए, कि मैं इधर गांव से दौड़ के आया। अरे तुमको नहीं मालूम कि आदमी ने मूड़ काट दिया, आदमी का मूड़ काट दिया और खेत में गाड़ दिया। उन्होंने भाई किसका काट दिया, ये तो उसका, उसने काट दिया। वो सिपाही लेकर के दरोगा जी पहुंचे और डंडा पटका और निकलो जल्दी से, और तुमने मतलब ये कि किस आदमी का सिर काटा और जल्दी बताओ, नहीं तो अभी तुमको मार लगाते हैं, अभी ले चलते हैं। उन्होंने कहा महात्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा था कि औरत भक्त नहीं, हमने कहा था भक्त है, आज्ञाकारी है, कोई बात हमारी किसी से कहती नहीं है, और देखो मुझे सूली पे चढ़ा देती। वो आदमी वो ले गया दरोगा जी को, सिपाहियों को, और खोद करके उसने कहा कि दरोगा जी बात असली हकीकत तो ये थी, ये तरबूज, ये अपनी की स्त्री की परीक्षा कर रहा था, क्योंकि महात्मा जी ने कहा था तो हमारी जो देवी थी वो फेल हो गई। वो तो अगर कहीं धोखा हो जाता तो आप लोग ही हमको सूली पे चढ़ा देते। तो असली बात ये है, कहने का मतलब है ये सब बकवासबाजी मत करो, कहीं तुमको सूली पे न चढ़ा दे। मैंने आपको कहा कि भारत की नीति है कि आदमी स्त्री से अपना राज नहीं छुपा सकता, और ये बताया कि विदेशी औरत से किसी ने शादी की हो, तुम लोग कभी स्वप्न में भी उसको राजा मत बनाना, स्वप्न में भी। कभी हिंदू मुसलमानों को ख्वाब आ जाए तो ख्वाब में भी राजा मत बनाना, और अगर तुमने उसको राजा बना दिया तो एक बहुत बड़ी महान गलती, महान अपराध तुमसे हो गया। अब ये अपराध, इसका समाधान कब मिलेगा, ये कुछ नहीं कहा। अब मैं ये कहता हूं कि अगर तुमने बना दिया है और तुम्हारे देश का राज बाहर चला गया, और वो जो टकसाल और करेंसी जो बाहर छप रही है, हम तो ऐसा समझते हैं राष्ट्रपति का उस पर दस्तखत नहीं हुआ होगा, ऐसा अनुमान होगा। अगर हो गया हो तो मैं अपने अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि जल्दी उसकी छानबीन करें कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का ये इस पर कागज पर दस्तखत बाहर करेंसी छापने का हिंदुस्तान की हुआ है कि नहीं, कि बाहर करेंसी छापी जाए कि नहीं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि दस्तखत नहीं हुआ, क्यों कि वही प्रजा का सर्वोपरि नुमाइंदा है। अगर उसका दस्तखत नहीं हुआ कागज पर तो ये भारी अपराध हो गया, गोपनीयता खत्म। अब बेकार है, राष्ट्रपति से आप समझ लो या कहीं और लो, ये बस बेकार, और सब ये अपनी प्रजातंत्र जनता को चकमा देना। अब जनता को ये पता चल गया है, ये राज सब खुल गया, बाहर चला गया, और विदेश में टकसाल यानी करेंसी छपने लगी, तो वो जो चाहे उसको स्वर्गद्वीप कहो, चाहे लक्षद्वीप कहो, और चाहे कंटक द्वीप कहो, लेकिन वहाँ फौज का राज है, विदेशी किसी भी लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के अगर देश की भी औरत हो तो नहीं जाना चाहिए। ये भारत की शपथ ये कहती है, जो आपने ली है, प्रधानमंत्री ने जो शपथ ली है वो जा सकता है, लेकिन उनकी देवी जी नहीं जा सकती, और विदेशी तो वहाँ उस द्वीप में जाने नहीं चाहिए, लेकिन आप ले गए। इस पर राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, और एमपीओ और संसद सदस्यों को यानी एमएलओ को, और मुख्यमंत्रियों को, प्रांतों के, और बुद्धिजीवियों को, न्यायाधीशों को, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, या डिस्ट्रिक्ट जज जितने भी हों, उन पर विचार करना चाहिए कि ये ठीक है नहीं है, भारत का संविधान क्या कहता है। ये
बड़े गहन ये राज है। और ये सब घटनाएं हो गई हैं, तो अब आपका काम है भूमजोत के इतिहासकार जो 1 अरब और 60 करोड़ है, उसमें से यानी कर्मचारी अधिकारी, अगर ये मान लिया जाए कि काश्तकारों के बच्चे नहीं हैं, मजदूर नहीं, सेठ साहूकार, तो 40 करोड़ वो हो गए, और उसके बाद में 1 अरब 60 करोड़ ये हो गए तो आबादी। अब इनको ये चाहिए कि अभी चाहे अभी चुनाव हो जाए, चाहे आप 1 साल में हो जाए, चाहे 6 महीने में, चाहे 2 साल में हो जाए, अब की बात आप लोग जिसने ये राज खोल दिया और विदेशों में करेंसी छपवाई गई और छप रही है, आप और विदेशी औरत से जिसने शादी की उसको अब की बार तत्काल उसको रात से हटा दीजिए। ये बाबा जी की सब देश के बुद्धिजीवियों से और देश के 1 अरब 60 करोड़ इन खेतियार यानी भूमजोतकों से बाबा जी की अपील है। अगर आपने अपना कदम आगे और बढ़ाया तो आप मेरी बात को सुन ले, वो सूखा, वो अकाल और भुखमरी और वो महंगाई और टैक्सों की बढ़ोतरी और कत्लेआम हिंदू और मुसलमान का लड़ना वो होगा, फिर बाबा जी को आप दोष नहीं देंगे। कि आप अगर कह देते तो हम सतर्क हो जाते। इसलिए ये वोट जो मतदान है ये सर्वोपरि दान है। सोना चांदी हीरे जवाहरात राजपाट बुद्धि दान के बराबर कुछ नहीं है। और ये वोट, इस वोट की अगर मतदान की बुद्धि इसकी ये तलवार बना लो, अब की बात इसमें वो प्रजातंत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। और इसके बाद में जब ये परिवर्तन हो जाए तो फिर ये सब व्यवस्थाएं तुम्हारे सामने, तुमको दिल्ली की सत्ता सुदूर कर दी जाए। वो फिर इसके बाद सब काम हो जाएंगे जल्दी जल्दी। तुमसे ज्यादा हमको जल्दी, हमसे ज्यादा लगोटीबाजों को जल्दी, क्योंकि ये सब नहीं करना चाहते। ये जबरदस्ती इनको घसीटा गया कि और कोई नहीं है तो तुम ही थोड़ा सा सहयोग दे दो। ये नहीं, ये तो कहते हैं मैं तो बस कुछ है, मर जाए कुछ हो जाए, एक वक्त मिले आधी मिले, लेकिन भजन कर लेने दीजिए। ये तो ये चल। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भजन भी तुम्हारा कीर्ति का नाम का तभी सार्थक होगा जब आपको सही आप लोगों के ये सिर पर ताज है। अब ये क्षत्रियो ब्राह्मणों जो तुम बदनाम हो गया हो, इसमें नाम ही को ले और फिर से एक नया इतिहास का सृजन हो जाए। मैंने तो अपने शब्दों में संकेत दे दिया, अर्जी मेरी मर्जी है, आरजू करता हूं, मेरी मिन्नत आपसे हो रही है, इसको कबूल करो ना करो। फिर हिंदू मुसलमान ये कहने के हकदार ये नहीं रहेंगे कि बाबा जी ने सबको एक दृष्टि से नहीं देखा। मुसलमान इबादत करें, मस्जिद में करो, जहां मर्जी में, हिंदू मस्जिद में भजन करें चाहे गंगा के किनारे, ईसाई चर्च में प्रार्थना करें, सिख गुरुद्वारे में बाइज्जत सम्मान के साथ अपनी अपनी पूजा इबादत पाठ करो। इंसान मनुष्य को मनुष्य समझो, क्यों किसी की दखलंदाजी करते हो वो थे। इससे आपको क्या मिलेगा? चले थे सफर करने ट्रेन में, हवाई जहाज में, लड़ने लगे, हवाई जहाज भी टूट गया और तुम भी खून खच्चड़ हो गए और घर भी न पहुंच सके। तो ऐसी ट्रेन पर ऐसे साथ पर सवार हो कि मंजिल आपकी तो हो जाए। लड़ जाओगे भिड़ जाओगे तो मंजिल तय नहीं होगी, ये कोई नहीं कहता। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा ये बताओ, हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा? बोलो 3 दिनों में हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा? फिर एक बात और रह गई चलते चलाते कि हम आपको किराए पे तो नहीं लाए, फिर हमने कुछ आपको रुपया तो नहीं दिया है। ये जो उत्तर प्रदेश में जो घोषणा की गई है वो तो मैं अपनी बात तो कुछ कहता नहीं अपने मन से,
कोई गढ़ने वाली बात तो नहीं हो। तो आप सब अखबार रखें, रेडियो की तफसील है कि हमने सूखा अकाल कहा, 5 अरब रुपया बांट दिया गया गरीबों को। तो सूखा अकाल का कुछ रुपया आपको मिला है? तो मैं अभी और प्रांतों में भी अभी मैं गया था तो मैंने पूछा था तो उन्होंने इनकार कर दिया, गुजरात में भी और जगह भी। और अभी मैं फिर दौड़ के दोबारा फिर पूछे लेता हूँ। तो फिर मतलब ये है जब आप जानो, मैंने तो पूछ लिया, मुझे तो ये यकीन हो गया कि आप कहते हो नहीं मिला। अब मैं आपकी तरफ से दरख्वास्त दे दूंगा कि खजाने से निकल गया और ये कहते हमको नहीं मिला है और आप इसका फैसला करें। ये दरबार में दरख्वास्त आपकी तरफ से। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भूम ज्योतक के त्यार कास्कार संगठन की, भूम ज्योतक के त्यार कास्कार संगठन की, भूम ज्योतक के त्यार कास्कार संगठन की। बस एक ही काम आपको करना, ये सेठ साहूकार आप मत घबराओ, चाहे जितने टैक्स लग जाने दो, तुम कोई भी किसी तरह की हड़ताल मत करो, कोई बाजार बंदी का आप आदेश मत दो, लग जाने दो। तुम्हारा बाबा जी की आपसे अपील है कि आप भूम ज्योतक के कारों को सहयोग दें, इनको झंडा पकड़ने में इनका ये सहयोग दे दीजिए। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि जितना भी देश में लोगों के पास काला धन होगा उस पर कोई अपराध और कोई जुल्म न लगेगा, न लगवाया जाएगा। और एक नया पैसा काले धन पर, ब्लैक मनी पर टैक्स नहीं लगेगा, न लगवाया जाएगा। 100 बरस के लिए कानून ठुकवा दिया जाएगा, सीधा सच्चा और सादा, कि एक ही दिन आपको दफ्तर में जाना होगा, बस जो आपका काला धन सफेद हो जाए, उससे जो भी व्यापार आप नवीनता से करोगे वो 1 लाख आमदनी पर आपको 15,000 ये राजकाज चलाने के लिए जमा कर सीधा, 50,000 पर उसका आधा जमा, सीधा सीधा। और लाइसेंस सब के सब खत्म करवा दिए जाएंगे। कोई लाइसेंस लेने की किसी को जरूरत दफ्तर से नहीं पड़ेगी, ना दौड़ना पड़ेगा, और सबको अधिकार मिल जाएगा छोटे बड़े कारखाना लगाने का। जब तुम्हारे कारखाने का पूरा पूरा उत्पादन होने लगे तो उत्पादन कर इतना कम से कम लगेगा कि आपने कभी ऐसी कल्पना स्वप्न में भी नहीं की होगी कि हिंदुस्तान में ऐसा भी कम से कम उत्पादन कर लगेगा जिसको लोग कभी सोच ही नहीं सकेंगे। ये सब खत्म हो जाएगा। मैं इसकी बात तो कुछ नहीं, और एक ही जगह लगेगा, दूसरी जगह नहीं लगेगा। कोई दूसरा बही खाता न बनने वाला, न बनेगा। क्यों? कि देश आपका होगा, काम आपका होगा, और फिर मतलब यह विकास आपका होगा, आराम आपका होगा, सामान आपके होंगे, और सब लोग जहां जो चाहे वो अपनी संपत्ति को सोने के रूप में, चांदी के रूप में और किसी धातु के रूप में, वस्तुओं के रूप में रखे। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। जब कोई आपसे मांगेगा तो इस तरह से उसे भिक्षा की झोली फैलानी पड़ेगी। इसमें जो आपकी मर्जी इच्छा हो वो तो दान दे दो, भिक्षा दे दो, और कोई जुल्म जोर और कोई कानून नहीं, सिपाहियों का नहीं, कोई और नहीं, किसी तरह का तलवार का नहीं, मारपीट का नहीं, लूट का नहीं। झोली लेकर के इस तरह से कि आप दान दे दीजिए, कोई आपके साथ में रगड़ा झगड़ा नहीं है।
इसलिए मेरी ये अपील है, हमने सुना है कि हमारे सेठ साहूकार जो टैक्स लग गया है उसका तो मैं विवेचन नहीं करता हूँ, लेकिन हमने सुना है कि वो अभी आगे देशव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं। वो हड़ताल न करें, बंद का आह्वान न करें, उनको लग जाने दें और वो ये तैयारी करें कि बुम जो तक इतिहास देश में जो काश्तकार है उनको अपना सहयोग दें और इस संगठन, इस वैचारिक क्रांति के बिगुल में आप लोग भी अपना योगदान सम्मिलित कर दें। इनका झंडा पकड़ लेने से समस्या का समाधान अपने आप हो जाए। कुछ करने का जरूरत नहीं, कोई चीज फूटेगी नहीं, न पुल, न बाजार, न दुकानें, न ये, न दफ्तर, न स्कूल, न बच्चे, न सेठ, न साहूकार, न काश्तकार, न ये खेती, कुछ नहीं। सबको सुरक्षित रहने दें और सांप मर जाएगा लाठी में, और ये याद रखें कि काम हमारा हो जाए, नुकसान कुछ। अब इससे और क्या, इसलिए मैं तो अनुरोध ही कर सकता हूँ, क्योंकि हमने अभी चलते चलाते सुना है। मैं रास्ते में आया था, 2-4 ने बताया था, यहाँ भी लोगों ने कह दिया। उन लोगों से हमारी अपील पहुंचा दें और मान लो कि अगर मेरठ में हमसे किसी ने कहा कि अगर गिराव या धरना हो उसको बंद कर, वो लोग सब गांव में चले जाएं, कोई मांग मांगने की जरूरत नहीं है, जो चाहे तो करे, बस ये काम। और आपका पहला काम यह है कि ये झंडा आप इनको अपना, मैं आपको एक ऐसी नवीन ईश्वरीय कला और ईश्वर का चमत्कार, यानी उसका करिश्मा, उस खुदा का, अल्लाह ताला का, और आपको ये सूचित करना चाहता हूँ जो है। लेकिन यह है कि आप प्रार्थना और अपील करें।